फ्रेंड्स, आई एम रजनीश सर। टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मैच को एंजॉय ले रहे होंगे। खैर आजकल तो आप मैच देख रहे होंगे, पढ़ाई पे कम ध्यान होगा, लेकिन मैच तो चलते रहते हैं। पढ़ाई भी अपनी बरकरार रखिए, टाइम निकाल के, चाहे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ा जग के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। हम उम्मीद करते हैं आपके कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, अब वही बात, लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, अब राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, एक दिवस राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 23 जनवरी को। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने, ये 23 जनवरी को जयंती किसकी? हमारे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? कटक, उड़ीसा में हुआ। कटक, उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा राज्य बना 1936 में। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग होकर। क्लियर? बिहार से। अब कटक आप जानते हो कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी पर कटक, और महानदी पर एक हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? एक डैम, हीराकुंड डैम। महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी ब्राह्मणी और वैतरणी। अब जो कटक में आपको याद रखना है 2-3 चीज में बारामती स्टेडियम, अब इसके अलावा कटक में ही उड़ीसा का हाई कोर्ट, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में है। हाई कोर्ट, ठीक है। अब कटक में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल राइस अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सतीवा, ओरिजा सतीवा। चावल खरीफ की फसल की फसल। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और अगर यहां पर एक सवाल और आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, ठीक है ना, इसलिए बताया है कि अगर सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च सेंटर पूछे तो आपका कटक में, और अगर ये पूछे अंतर्राष्ट्रीय का पूछे
तो मनीला फिलीपींस में बताना है। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का चयन आईसीएस परीक्षा में, आईसीएस में चुने गए 1920 में, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, आईसीएस परीक्षा से। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फिर असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। आईसीएस परीक्षा से रेजिग्नेशन देने के बाद अब इनके जो राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु नाम सीआर दास। कौन? सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि, देश बंधु की उपाधि अब सीआर दास के बारे में 2-3 बातें और जान लीजिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस की एक पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, ये इनकी बुक का नाम था। और सीआर दास आईएनसी के अध्यक्ष बने। एक बार अध्यक्ष बने, एक बार कब बने? 1922 में बने। कब बने? 1922 में गया बिहार में ये आईएनसी का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। सीआर दास आप स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक माने गए हैं। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के साथ इस पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक। सीआर दास अब आईसीएस परीक्षा से रेजिग्नेशन देने के बाद अब देखिए, अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे। आप जब बात आईएनसी की आती है, ये बोस ऐसा लिख लीजिएगा, बोस आईएनसी के अध्यक्ष बने कितनी बार? बोस, सुभाष चंद्र बोस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने 2 बार। अध्यक्ष बने 2 बार और 2 बार लगातार। पहली बार कब बने? पहली बार 1938 में। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में। ये हरिपुरा अधिवेशन कहां पर हुआ,
किस राज्य के अंदर हुआ? भारत का 15वां राज्य कौन सा बना था? तो गुजरात में। गुजरात में। इसके बाद दूसरी बार ये फिर अध्यक्ष बने 1939 में। 1939 में दूसरी बार अध्यक्ष बने और कहां पर बने? त्रिपुरी अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन। ये एक है त्रिपुरा, एक है त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ एमपी, मध्य प्रदेश में। स्थान का नाम पूछ लेगा, कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसमें इन्होंने चुनाव में हराया। चुनाव में हराया, जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था, पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को। इसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने समर्थन किया था और ये कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। अब चुनाव में, जैसे एक कांग्रेस का इतिहास पुस्तक पट्टाभी शर्मा ने लिखी और ये 1948 में ये एक बार जयपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बना पट्टाभी सीतारमैया। अब बोस ने बाद में रेजिग्नेशन दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। इस आईएनसी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। अब बात आती है त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना? अध्यक्ष बना संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। क्लियर? अब त्यागपत्र देने के बाद उन्नीस में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में की। कलकत्ता में। और किस सन में की? 1939 में की। 1939 में ही एक सीआरपीएफ का गठन हुआ। भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये अभी ये जो बातें मैंने बताई है, ये आपके किनके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, क्या क्या इन्होंने काम किया। इसके बाद फिर ये हमेशा अंग्रेजों के इनकी नीतियों के खिलाफ वो और इनकी विचारधारा कि अंग्रेजों से बिना लड़े वो हमें आज़ाद नहीं करेंगे, इनकी नीति थी। अब यहाँ से वो फिर विदेश में गए और आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ बने। ये आजाद हिंद फौज INA, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर के क्या बने? कमांडर बने। सेनापति बने। अब आजाद हिंद फौज से फिर इन्होंने वहां पर, आप जानते हो, इनको नेताजी कहा।
एडोल्फ हिटलर ने, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, किन्होंने कहा? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ पूरा नाम याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर ने, जर्मनी के। इन्होंने वादा किया कि हम आपका साथ देंगे, एडोल्फ हिटलर ने। अब इनको देश नायक किसने कहा? इनको देश नायक कहा, किसने कहा? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा। अब अगर कहे इन्होंने राष्ट्रपिता किसको कहा? इन्होंने महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। अब जापान के सहयोग से इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को इनको दे दिया गया। अब अंडमान निकोबार का नाम इन्होंने क्या रखा? एक अंडमान और एक निकोबार। यहां पर आए थे, इन्होंने अंडमान को कहा शहीद द्वीप, और निकोबार को कहा स्वराज्य द्वीप। क्या कहा? स्वराज्य द्वीप। अब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा। तुम मुझे खून दो। इन्होंने एक नारे को प्रसिद्ध किया, जय हिंद, और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। दिल्ली चलो का नारा भी दिया। इनकी एक आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल कहा जाता है। फार्मोसा जाते हुए इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाई बताई जाती है। इनकी मृत्यु की जांच के लिए कई आयोग, कई समितियां गठित हुई। इनकी मृत्यु की जांच के लिए कई प्रमुख आयोग गठित हुए। कई, एक जैसे खोसला आयोग, कई प्रमुख आयोग गठित, जिसमें 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक आयोग गठित किया, मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग, ठीक है। मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मुखर्जी आयोग गठित किया, राजखोसला आयोग गठित हुआ। तो इस तरह के कई आयोग, कई समितियां गठित हुई, और लेकिन ये साबित नहीं हो पाया इनकी उस दौरान मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। चलिए इससे आगे किसने किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा? किसने
किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा? अब देखिए भाई, किसने? अब ये तो आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा, भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। और वैलेंटाइन शिरोल की एक बुक इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। अब तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि? लोकनायक की या लोकमान्य की? लोकमान्य तिलक। तिलक बाल पाल लाल में से त्रिमूर्ति में से एक, गरम दल के नेता। तिलक गरम दल के नेता थे और तिलक का सेनापति किसे कहा जाता था? विपिन चंद्र पाल को। विपिन चंद्र पाल को तिलक का सेनापति। तिलक आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितनी बार बने? तो आपका जवाब एक बार भी नहीं बने। ये आईएनसी के अध्यक्ष एक बार भी नहीं बने। इन्होंने महाराष्ट्र में, बंबई में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की इन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई में शुरुआत 1893 में और 1895 में। अगर पहले पूछे तो याद रखिएगा कि गणपति की पूजा पहले होती है। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। 1893 में शिकागो में, यानी आपका यूएसए में, हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ। हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ जिस पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। सर्वधर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने, आप जानते हो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके
बचपन का नाम था। और जो इनके गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है भाई, ये यहाँ तक आपके तिलक के बारे में, अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये इंडियन जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे हैं, खैर इनके शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। जैसे आप तिलक ने एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य पुस्तक लिखी। कहां पर लिखी? इनको 1908 में अंग्रेजों ने कैद कर दिया था, 6 साल की सजा देती थी, और वो लिखी थी मांडले जेल में। मांडले जेल, वर्मा यानी म्यांमार में। अब ठीक है, अब तिलक ने केसरी तथा मराठा नामक पत्र लिखे, अब केसरी किस भाषा में और मराठा किस भाषा में? देखिए, मराठा मराठी में नहीं, किस में? अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में। और केसरी मराठी भाषा में। अब इन्होंने एक होम रूल लीग का गठन किया, कहां पर किया? पुणे में। और कब किया? मार्च 1916 में। होम रूल लीग का गठन एक लेडी ने और किया था, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, उसने किया था सितंबर में अड़ियार मद्रास में। तो ये चीज पुणे में। अब पुणे में आपको याद रखना है क्या क्या? यरवदा जेल, इस यरवदा जेल में पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में। बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, अब पूना पैक्ट में क्या हुआ था? हरिजनों के लिए जो सीटें, वो कम्युनल अवार्ड जो आया था, जो रामजे मैकडोनाल्ड ने दिया था, हिंदुओं से अलग निकालकर हरिजनों की सीटें बढ़ा दी थी, अलग से निर्वाचन कर दिया था उनका। अब यहां पे कह दिया कि सीटें हिंदुओं के अंतर्गत ही इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और पूना पैक्ट जो हुआ था यरवदा जेल में। अब पुणे में ही आपने एक चीज पढ़ी होगी, आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहां है? पुणे में। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को कब रखा? भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत होते ही कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही ये महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, गिरफ्तार। 9 अगस्त
1942 को। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछे आगा खां पैलेस कहाँ है, अब तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक की मृत्यु तब हुई जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं। सबसे कम आयु में आपको पता फांसी वाला खुदीराम बोस ने, साथ में था प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और साथ में प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका। किसकी? किंग्सफोर्ड की। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ये किंग्सफोर्ड कौन था? ये सेशन जज था और किंग्सफोर्ड तो बच गया था, उसकी पुत्री और उसकी पत्नी मारी गई। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का जज, मुजफ्फरपुर का जज, सेशन जज था। इसकी गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। मुजफ्फरपुर है कहां? ये बिहार के अंदर है और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, लीची शहर देहरादून। देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, देहरादून में आईएमए की स्थापना 1932 में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। भाई जैसे खुदीराम बोस के बारे में आप जानते हो, बम फेंका था। अगर उसकी बात करें 1908 में। अब प्रफुल्ल चाकी ने तो कर ली आत्महत्या, सुसाइड कर ली, और खुदीराम बोस को 1908 में फांसी। ठीक है भाई, सबसे कम आयु में फांसी। 1908 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर ये आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है। कहां पर है? बड़ौदा में।
और बड़ौदा गुजरात में। तो ये सब बातें रिलेटेड करके मैंने आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होना चाहिए। देखो बार बार वही बात है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्वेश्चन नहीं ला सकता आप लोगों के लिए, जो आजकल चलता है कि भैया 20 सवाल बना दिए, उस पर टाइम करते रहे और बोलते रहे इसका ये इसका ये। यहाँ जितने भी चीजें मैंने आपको देने की कोशिश की है वो रिलेटेड करके देने की कोशिश की है। अब धीरे धीरे मुझे पता है आप लोगों को पढ़ने का तरीका और मेरे पढ़ाने का तरीका में बहुत डिफरेंस है। कई बार डिमोरलाइज भी होता हूं, फिर ये सोचता हूं कि शायद किसी चीज को बदलने में, मैं ये नहीं कह रहा, बार बार मैं ये कहता हूं कि मेरा तरीका अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं रिलेटेड करके जितना आप जीएस को पढ़ सकते हो, जितना भी बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, राष्ट्रीयकृत बैंक, अगर मैं कहूँ आपके नेशनलाइज बैंक के कितने हैं, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, खुदीराम बोस, और अगर यहाँ पर जैसा कहा जाए रास बिहारी बोस, जैसे दो नाम आते हैं, एक रास बिहारी बोस और एक रास बिहारी घोष, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन बहुत से ये कहते हैं ये दोनों एक थे। तो इन चीजों के लिए अगर आप थोड़ा सा प्रयास, जैसे वन किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, वन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का फुल फॉर्म फूड, ऑक्सीजन, रेन, एनवायरमेंट, सोयल, टिम्बर। तो कहने का मतलब वो आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, वो चीजें रटी रटाई आज के टाइम में खत्म हो चुकी है। जीएस बहुत टफ होता जा रहा है और इसलिए बच्चों ने उस जीएस को पढ़ना ही बंद कर दिया है। कह रहे से सर जहां से शुरू करते हैं खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैंने आज 2 से 3 व्यक्ति के बारे में बताया, और मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो लंबी हो और आपको देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो कि लंबी वीडियो होगी। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, सवाल फॉरेस्ट वन की सूची का विषय, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, कितने विषय, वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, और भवन वगैरह पूछ लिया तो वो कहां पर। तो इसी तरह के सवाल अगर आए, जैसा देहरादून, गुजरात, बड़ौदा, परफुल चाकी, किंग्सफोर्ड, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बार बार यही कहूंगा, लाइक एंड शेयर प्लीज फैला दीजिए। हो सकता है किसी न किसी को अच्छा लगे, आप लोगों के अलावा भी अच्छा लगे, वो काम आप ही करोगे। और पढ़ाई तो देखो आपको करनी पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। इतनी आसानी के साथ जॉब नहीं, लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और हम आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि आपका मैटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जा सके। अश्विनी सर दिन रात मेहनत करके, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, मैथ्स की, रीजनिंग की, और वो डालते हैं, लेकिन आप लोगों को रिस्पॉन्स ना आते देख के थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो, किस तरीके से पढ़ाना चाहते हो। वही बात मुझे भी लगती है, वही बात उनको भी लगती है, लेकिन हम अपनी जो हम करना चाहते हैं उस पर अटल है और करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर कहता हूं, प्लीज लाइक, कम से कम लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।